नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं रविंद्र सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। यूसीसी लागू करने के लिए नियमावली और क्रियान्वयन समिति ने मुख्यमंत्री को सौंपा ड्राफ्ट। राज्य में यूसीसी लागू करने के लिए कैबिनेट में जल्द तय की जाएगी तिथि। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने नई दिल्ली में नवनिर्मित उत्तराखंड निवास का किया दौरा। कहा, राज्य स्थापना दिवस पर प्रवासियों की भागीदारी से दिल्ली में भी आयोजित होंगे कार्यक्रम। और बागेश्वर में जनपद स्तरीय कला उत्सव कार्यक्रम का आयोजन। जिले भर से 80 बच्चे दिखा रहे अपनी प्रतिभा। लोक संस्कृति और कला संरक्षण को बढ़ावा देना उद्देश्य। आप समाचार विस्तार से। प्रदेश में समान नागरिक संहिता यूसीसी अधिनियम को लागू करने के लिए बनाई गई नियमावली और क्रियान्वयन समिति ने आज सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को नियमावली का ड्राफ्ट सौंपा। मुख्यमंत्री ने कहा कि जल्द इस अधिनियम को धरातल पर उतारा जाएगा। आजादी के बाद उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन जाएगा जिसे समान नागरिक संहिता लागू करने का गौरव प्राप्त होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि समान नागरिक संहिता अधिनियम की नियमावली में मुख्य रूप से 4 भाग हैं, जिसमें विवाह और विवाह विच्छेद, लिव इन रिलेशनशिप, जन्म व मृत्यु पंजीकरण और उत्तराधिकार संबंधी नियमों के पंजीकरण संबंधी प्रक्रियाएं उल्लिखित हैं। उन्होंने कहा कि जल्द ही मंत्रिमंडल की बैठक में इस अधिनियम को राज्य में प्रभावी रूप से लागू करने के लिए तिथि तय की जाएगी। इसके लिए अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि जन सामान्य की सुलभता के दृष्टिगत इस समान नागरिक संहिता के लिए एक पोर्टल और एक मोबाइल ऐप भी तैयार किया गया है, ताकि पंजीकरण, अपील आदि की समस्त सुविधाएं जन सामान्य को ऑनलाइन माध्यम से सुलभ हो सकें। आज ये 18 अक्टूबर को ये नियमावली आप सबके सामने ही हम लोगों को मिल रही है, सरकार को मिल रही है। और इस नियमावली में मुख्य रूप से 4 भाग हैं। इसमें विवाह है एवं विवाह विच्छेद, लिव इन रिलेशनशिप, जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण और उत्तराधिकार संबंधी नियमों के पंजीकरण संबंधी जो प्रक्रियाएं हैं उल्लेखित हैं। और जल्दी ही हम इसमें मंत्रिमंडल की बैठक करेंगे और मंत्रिमंडल की बैठक में ये तय करेंगे कि हमारी क्या तिथि होगी और इस एक्ट को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए हमें हमारे जो अधिकारीगण हैं, कर्मचारीगण हैं, उनको ट्रेनिंग की भी आवश्यकता होगी, प्रशिक्षण की भी आवश्यकता होगी। ये बड़ा काम है और सीधे सीधे हजारों लोग इस काम को क्रियान्वित करने में आगे काम करेंगे और वो हम जल्दी निर्णय लेंगे। और ये सब जो जन सामान्य है उनको तमाम कामों के लिए जो आज अनेक दफ्तरों में जाना पड़ता है, उनको दफ्तरों में नहीं जाना पड़ेगा। उनको आसानी से घर बैठे ऐप के माध्यम से सारी सुविधाएं उनको प्राप्त होगी, ऑनलाइन माध्यम से प्राप्त होगी। और इसके लिए एक मोबाइल ऐप भी तैयार किया गया है, उसको भी जल्दी भी चलन में लाएंगे। कुल मिलाकर यह है कि ये जैसा विधेयक पारित हुआ तो उसमें मैंने कहा था आज फिर कह रहा हूं कि सबको समानता मिले, सबको एक समान न्याय मिले और विशेषकर हमारी जो महिलाएं हैं उनके सशक्तिकरण की और सुरक्षा के दोनों को विशेष रूप से ध्यान में रख के ये विधेयक बना है और जल्दी ये विधेयक कार्यरूप में क्रियान्वित आने वाला है। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने आज नई दिल्ली स्थित नवनिर्मित उत्तराखंड निवास का दौरा किया। इस दौरान मुख्य सचिव ने कहा कि इस वर्ष राज्य स्थापना दिवस का विशेष रूप से भव्य आयोजन किया जाना है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड निवास का शुभारंभ दिल्ली में रहने वाले विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत उत्तराखंड मूल के अधिकारियों, कार्मिकों व प्रवासियों की भागीदारी से आयोजित किया जाएगा। मुख्य सचिव ने उत्तराखंड निवास के शुभारंभ तैयारी के बारे में कार्यदायी संस्था के अधिकारियों से जानकारी ली और उन्होंने कार्यक्रम के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। विद्यालयी शिक्षा और साक्षरता मंत्रालय केंद्र सरकार द्वारा माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों की कलात्मक प्रतिभा को उभारने के लिए मंच प्रदान किया जा रहा है। इसी उद्देश्य के साथ बागेश्वर में जनपद स्तरीय कला उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
कला उत्सव प्रतियोगिता में जिला स्तर के सभी वर्गों में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों द्वारा राज्य स्तर पर प्रतिभा किया जाएगा। इस वर्ष कला उत्सव 2024 की थीम विकसित भारत वर्ष 2047 में भारत के लिए एक दृष्टिकोण रखी गई है। कला उत्सव कार्यक्रम का आयोजन समग्र शिक्षा बागेश्वर द्वारा मुख्य शिक्षा अधिकारी सभागार बागेश्वर में किया गया। इस अवसर पर मशहूर रंगकर्मी गोपाल सिंह बोरा ने कहा कि अपनी भारतीय संस्कृति और स्थानीय संस्कृति का संरक्षण किया जाना बहुत ही आवश्यक है। इसके अभाव में एक सभ्य समाज की कल्पना नहीं की जा सकती है। समाज के सभी वर्गों को मुख्य धारा में लाने तथा उनकी प्रतिभा को निखारने में कला उत्सव का महत्वपूर्ण योगदान है। उत्सव के माध्यम से आज यहाँ संस्कृति को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। इससे हमारी कुमाऊं की, गढ़वाल की जो संस्कृति है जो लोप हो रही है, उस पर बच्चों के द्वारा जो ये प्रोत्साहन, जो ये कार्यक्रम किया जा रहा है, मैं तो समझता हूँ कि बहुत अच्छा है, ताकि आने वाली पीढ़ी को ये मालूम तो पड़े कि हमारे पूर्वजों ने क्या किया और कैसी कला थी, कैसी संस्कृति थी। कला उत्सव में संगीत गायन, संगीत वादन, नृत्य, थिएटर, पारंपरिक कहानी में 80 बच्चों ने प्रतिभाग किया। अपनी विधाओं में प्रथम रहे 27 बच्चे अब राज्य स्तर में होने वाली प्रतियोगिता में प्रतिभाग करेंगे। समग्र शिक्षा की जिला समन्वयक किरण जोशी ने बताया कि जनपद स्तर पर इस वर्ष 6 विधाओं में 80 प्रतिभागियों द्वारा प्रतिभाग किया गया। संगीत गायन, वादन, नृत्य, थिएटर, दृश्य कला तथा पारंपरिक कहानी वाचन विधाओं में प्रतिभागियों द्वारा प्रस्तुतियां दी गई। भारत सरकार के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता मंत्रालय द्वारा प्रतिवर्ष 2015 से यह प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है, क्योंकि भारत एक विविधताओं से भरा हुआ देश है और इसकी संस्कृति भी विविध है। तो इसमें मुख्यतः 6 श्रेणियां हैं जिसमें प्रतिभागी छात्र प्रतिभाग कर रहे हैं। संगीत गायन, संगीत वादन, नृत्य, थिएटर और पारंपरिक कहानी वाचन, ये सब प्रतियोगिताएं यहाँ पर हो रही हैं और बच्चे बड़े मनोयोग के साथ कार्य कर रहे हैं। इसमें बागेश्वर जिले के तीनों विकासखंड गरुड़, बागेश्वर एवं कपकोट से लगभग 80 प्रतिभागी अलग अलग विधाओं में प्रतिभाग कर रहे हैं। कोटद्वार में राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उत्तराखंड और समग्र शिक्षा पौड़ी की ओर से डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जनपद स्तरीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन किया गया। इसमें पौड़ी जिले के सभी 15 ब्लॉकों से कक्षा 6 से 12वीं तक के राजकीय एवं अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों के बाल वैज्ञानिकों ने प्रतिभाग किया। विज्ञान महोत्सव में विज्ञान प्रदर्शनी के साथ साथ विज्ञान नाटक प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गई। विज्ञान महोत्सव का शुभारंभ लैंसडाउन के विधायक दिलीप रावत ने किया। इस दौरान उन्होंने प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। सरकार का ये सोचना है कि हम विभिन्न जो सुदूरवर्ती क्षेत्र में हैं, जो सरकारी विद्यालय में हैं, उनको अच्छी शिक्षा कैसे दें और कैसे वो अनुसंधान पे लगें, कैसे वो विज्ञान से रूबरू हों। तो इसी क्रम में जो है ये विज्ञान प्रतिनिधि जिला स्तर की है और निश्चित रूप से बच्चों ने जिस तरह से यहाँ पे प्रदर्शन किया है, मुझे लगता है कि उत्तराखंड का भविष्य और भारत का भविष्य बहुत उज्जवल है। जो अभी सरकार जो गंभीरता से काम कर रही है वो इसी का परिणाम है कि आज ये बड़ी बड़ी गोष्ठियाँ हो रही हैं हर विषय में, यही नहीं संस्कृत की हो रही है, विज्ञान की हो रही है। तो मैं समझता हूँ कि सरकार बिल्कुल इनके साधन देने को तैयार है और केवल साधना इन लोगों ने। बच्चों का मैं देख रहा हूँ कि विगत 5-7 साल से बच्चों का बहुत अच्छा प्रदर्शन है और शिक्षक लोग भी बड़ी मेहनत के साथ जो है इनके साथ इनको मेहनत करा रहे हैं और आगे इनको बढ़ा रहे हैं। जिला विज्ञान समन्वयक दौलत सिंह गोसाई ने कहा कि पौड़ी जिले के सभी 15 ब्लॉकों से बाल वैज्ञानिक प्रतिभाग कर रहे हैं। सभी बच्चों ने अपनी प्रतिभा का बेहतर परिचय दिया है। 15 विकासखंडों से, दूरस्थ विकासखंडों से हमारे यहाँ पर बाल वैज्ञानिक यहाँ पर उपस्थित हुए हैं अपना प्रेजेंटेशन लेकर। यहाँ पर जो महोत्सव है वैसे 3 प्रतियोगिताएं होती है, बाल विज्ञान प्रदर्शनी और नाट्य प्रतियोगिता, साथ ही हमारी संगोष्ठी होती है। संगोष्ठी से पूर्व जो है SCRT के द्वारा आयोजित की जा चुकी है और अभी यहाँ पर हमारे पास 2 प्रतियोगिताएं, जो प्रदर्शनी और नाट्य प्रतियोगिता, उसका मंचन यहाँ पर हुआ, जिसमें हमारे 15 विकासखंड इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं और प्रत्येक विकासखंड से प्रदर्शनी में प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त छात्र छात्राएँ हमारे जो है इसके उपविषय जो 7 उपविषय हैं उसमें प्रतिभाग कर रहे हैं। जैसा कि टॉपिक है सतत भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी, हमारे पास सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए जो टेक्नोलॉजी वाला और इनोवेशन AI जो टॉपिक इस बार जो नए मिले हुए हैं उसमें बच्चे बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं। और दूरस्थ विद्यालय से विकासखंडों से हमारे बीच यहाँ पर लगभग जो है 420 बच्चे जो है हमारे प्रदर्शनी में जो है प्रतिभाग कर रहे हैं और
20 के लगभग हमारे जो है यहाँ पर विज्ञान नाट्य प्रतियोगिता में, तो इस तरीके से 500 के आसपास हमारे बच्चे 15 विकास खंडों से दोनों प्रतियोगिताओं में यहाँ पे प्रतिभाग कर। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 6:30 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।